नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परख न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका अपना दोस्त बिट्टू राणा। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि व्यवस्थाएं जो हैं कितनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे झूले भी देख सकते हैं आप। एक झूला है, एक टूटा हुआ है। और पार्क में देखिए किस तरह ग्रीन घास है। लोगों को यहाँ पे फैसिलिटी दी हुई है, परमिशन दी हुई है कि वो अपने गेहूँ का जो सुखाने का काम है धोकर वो यहाँ पे कर सकते हैं। और हर जगह जो सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बैठने के नाम पर जो छत्र यहाँ पे बनाया था, जो चौपाल यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं बैठने की व्यवस्था की गई थी। किस तरह वहाँ पे सोफे लगे हुए हैं और लोग किस तरह मखमल के टाट पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हैं कांग्रेस प्रदेश के संगठन सचिव सियाराम पटेल जी। नमस्कार सियाराम जी। नमस्कार बिट्टू जी, नमस्कार सर। कैसे देखते हैं सारी व्यवस्थाएं जो आज के टाइम में धनास के EWS लोगों को मिली हुई है? आप मुझसे कह रहे हैं कि आप कैसे देखते हैं, आपके सामने है, स्वयं देखिए। ये 2014 के बाद से जब से सांसद यहाँ पे किरण खेर बनी है भाजपा की, जब ये मोदी की वेव चल रही थी तो ये था कि मोदी जी को सब तार देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, लोग नोट खाएंगे, पैसे खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे। स्थिति 2014 से बाद से आप ये देख रहे हैं कि जब से सांसद बनी है ये स्थिति देखिए आप। 2014 के पहले पवन कुमार बंसल यहाँ पे सांसद थे जिन्होंने इस कॉलोनी को बसाया, यहाँ पे लोग आए। और उसके बाद से किरण खेर जीती 2014 के बाद से। जीतने के बाद से वो यहाँ पे आज तक तो नज़र ही नहीं आई कभी। स्थिति आप ये देखिए कि महिलाएं इस पार्क के अंदर कहाँ बैठी हैं। ये गोबर है, ये महिलाएं हैं, इसी धनास की हैं जिनको ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ये आप शेड देखिए, इस शेड के अंदर टेबल लगे होने चाहिए बैठने के लिए, लेकिन लोग मजबूर हैं क्योंकि कॉलोनी जो है अधिकतर लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। आप बिट्टू भाई इस चीज़ को समझिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं यहाँ पे, जो एक घर में बाप है, 2 भाई हैं या 2 लड़के हैं उनके वो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए अपना देश छोड़ के आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश या बिहार से। लेकिन इनका दिल ना बहुत बड़ा होता है और इसको बना रखा है वोट बैंक। ये तो नहीं, अभी आरोप तो ये भी लगाए जाते हैं कि ये जो मकान यहाँ पे अलाउड हुए थे 2014 में 2013 में, वो बंसल जी के टाइम में अलाउड हुए थे, वो कांग्रेस के सांसद थे यहाँ से, तो सारी व्यवस्था उसी टाइम क्लियर करनी चाहिए थी। उसके बाद तो यहाँ सांसद किरण खेर बन गई। 2014 में बंसल साहब हट गए, किरण खेर आई, उसके बाद फिर किरण खेर आई, 2 पंचवर्षीय किरण खेर है यहाँ पे। उसके बाद स्थिति आप ये देखिए ना, ये केवल मात्र एक वोट बैंक का जरिया बन के जो है ये कॉलोनियाँ रह गई हैं। लोगों का दिल बड़ा है यहाँ पे, लोग भावनाओं में बह जाते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी तो बस अब का बोल रहे 15 लाख आएंगे, रोजगार मिलेगा, व्यवस्था सुचारू होगी धनास के अंदर। आप ये देखिए कि मतलब किस तरह से आप ये कंडीशन देखिए, जगह जगह गोबर पड़े हैं, ये सड़कें हैं, ये पार्क है। और ये देखिए ये पार्क जो है तब से ये डेवलप नहीं हुआ। नहीं, डेवलपमेंट काम तो चल रहा है काम। अब भाई साहब 24 दिसंबर को इलेक्शन है, भाजपा के नेता आएंगे तो ऐसे क्या इन गोबरों पे चलेंगे? अब ये देखिए जरा व्यवस्था, ये पार्क है। अगर किसी सेक्टर के अंदर 5 मिनट के लिए बिजली चली जाए, स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए, तो पूरे के पूरा सरकारी अमला उस सेक्टर में जाके खड़ा हो जाता है। आप बिट्टू भाई इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे रेडी फड़ी वालों की बहुत बड़ी दिक्कत है। रेडी फड़ी वाले अगर बीच में दुकानें लगाते हैं तो क्या दिक्कत है, वो अपना पेट पाल रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से किसी तरह धीरे धीरे उनका जीवन जो है थोड़ा पटरी पे आया। फिर इन्होंने मंडी को, बीच में से जो मंडी लगती है रेडी फड़ी वालों को, उनको उठाने का काम किया। उसमें मैंने अपना संघर्ष किया, अपने साथियों के साथ संघर्ष किया और उस मंडी को दोबारा वहीं पे स्थापित किया गया। दोबारा मंडी लग रही, लोगों का रोजगार चल रहा है। लेकिन आप रोजगार देने के बजाय लोगों को, काफ़ी लोगों के यहाँ से कंप्लेंट भी आ रहे थे ना भाई, रोड पे लोग रेडियाँ खड़ी कर देते हैं, रास्ते में आने जाने में दिक्कत होती है, गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होती है। उसके प्रति भी तो एक तरह से प्रशासन ने एक्शन लिया। देखिए दिक्कत इस चीज़ की है बिट्टू भाई, यहाँ पे स्पेस कम है। आप मेन रोड के सामने अगर देखेंगे तो वहाँ पे मंडी लगती थी। उस मंडी से लोगों को बहुत बेनिफिट होता था, उनकी रोजी रोटी अच्छी चल जाती थी क्योंकि चलती रोड थी। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई मतलब मेन रोड पे था। और पिंड वाले भी आते थे वहाँ पे अपना राशन सब्जी पानी अपना खरीदते थे। लेकिन उनको हटा के वो जगह खाली कर दी गई। आज वहाँ पे कूड़ों के ढेर हैं, लोग वहाँ पे नशे करते हैं बैठ के। रात को बहन बेटियाँ जाने से घबराती है वहाँ पे। यहाँ पे लाके स्ट्रीट वेंडर में बैठा दिया गया। यहाँ पे रात को लड़ाई झगड़ा होता है, ना तो यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, जो औरतें वहाँ दुकानें लगाती हैं, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी की है, ना लाइट की है, सुनसान है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, छीना झपटी होती है। और आपको दिखाता हूँ, आइए अब आप धनास की व्यवस्था की बात करोगे
छीना झपटी तो नशे के कारण लोग करते होंगे, या किसका मतलब कसूर मानते हैं जब ये सारी व्यवस्थाएं जो खराब हो रही हैं, किसको असली जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, अगर मंडी में ये कहता हूँ कि अगर आप सरकार ये कह रही है, भाजपा ये कह रही है कि ये हमारी ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, इसको खाली करो, मैं कहता हूँ हम लोग खाली करने को तैयार हैं। आप वहाँ पे कोई काम तो शुरू कीजिए। जब से आपने मंडी हटाई है, मंडी हटने के बाद से केवल मात्र वहाँ पे गंद ही गंद है। आपको मैं उसके ले चल के शॉर्ट्स भी कराऊंगा, विजुअल भी आप देखिए। और आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कोई हमारे पीछे खड़ा होकर ये देखेगा कि हम लोग कहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उनको शायद ये लगे कि ये चंडीगढ़ नहीं, ये उत्तर प्रदेश है। कि जिस तरह से ये सांडों का आप ये सिस्टम देख रहे हैं, जिस तरह से सांड यहाँ भरे पड़े हैं। सांड तो मतलब कि देवता होते हैं ना, गाय भी माता होती है। तो गाय माता है, सांड पापा है, तो ले जाए अपने पास रखते क्यों नहीं? गौशालाएं बनाई हुई हैं, गौशालाओं को पैसा जा रहा है, तो ये सांड यहाँ कैसे घूम रहे हैं? अब बताइए, व्यवस्था बनाना किसका काम है? व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाना किसका काम है? अब ये कॉलोनी वाले तो सिर्फ वोट बैंक का जरिया है, ये तो अपना वोट डालेंगे इन गौओं को रखने के लिए जो गौशाला। विपक्षी दल मतलब बीजेपी और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो तो हमेशा ये कहते हैं कि 70 साल में ये सब कांग्रेस को करना चाहिए था, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? देखिए, कंगना रनावत तो कहती है कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है, 2014 से पहले तो वो गुलाम थी। तो जब ऐसे ऐसे लोग हैं, तो आप सोचिए कि देश का भला होगा। इतनी मानसिकता उनकी गिरी हुई है कि 2014 में मोदी आए, मतलब इतनी चापलूसी कर दो कुछ ना कुछ मिल जाए। पहले सिक्योरिटी ले ली, अब पता नहीं क्या लेना चाह रही हैं। तो आप देखिए, ये अगर वो टिकट मांग ले, बीजेपी उनको टिकट दे देती है और किसी सीट से वो इलेक्शन लड़ दी, इसमें बुराई क्या है? नहीं, वो लड़े, हमें उसमें क्या बुराई है? हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये चीज़ बताइए कि 2014 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज़ादी हमको 2014 में मिली है। आप तो आज़ादी तो देश को, पूरे देश को 1947 में मिल गई थी। तो वो तो कह रही है कि 2014 में आज़ादी मिली है। देखिए, उनकी अपनी मानसिकता है, वो उनकी अपनी मानसिकता है। हम उसमें नहीं, हम लोकल मुद्दों पे बात करेंगे, जो यहाँ की लोकल मुद्दे हैं। तो ये लोकल मुद्दे ये हैं कि ये पार्क अभी तक डेवलप, आज बताइए 10 साल हो गए मोस्टली। पहली बार किरण खेर जीती 2014 में, उसके बाद फिर आई। क्या इन 8 सालों में, 9 सालों में धनास का एक भी पार्क तैयार नहीं हुआ? मतलब कितनी सोचने वाली बात है। लोग बेरोजगार हैं। विपक्ष तो कह रहा है, मतलब कि जो सत्तासीन पार्टियां हैं चंडीगढ़ में, जिनकी कारपोरेशन में सरकार है, सांसद हैं बीजेपी, वो तो हमेशा कहते हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। वो काम तो दिख रहा है, काम क्या कर रहे हैं? ये गौवे हैं। चुनाव 24 दिसंबर को, इसी 24 दिसंबर को कारपोरेशन के चुनाव है। तो ये पार्क की वो खड़ी करनी शुरू कर दी इन्होंने, ठीक है? ये दीवारें बना रहे। अरे 8 साल 9 साल आप कहाँ थे? आप 8-9 साल? आप प्रदेश के संगठन सचिव हो कांग्रेस के, आपको क्या लगता है जहाँ से कांग्रेस के पार्षद जीते हुए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हमारे बड़े सीनियर नेता हैं देवेंद्र बबला जी, अब जाके देखिए उनका वार्ड चमक रहा है। लोग तारीफ बांध रहे हैं, तारीफ के पुल बांध रहे हैं। पार्क के जो है, पार्कों में रौनक है, लोग पार्कों में सैर कर रहे हैं। अब बताइए, इस पार्क में आप कैसे सैर करेंगे? बिट्टू जी, आप पत्रकार हैं और पत्रकार के नज़रिए से देखिए, क्या ये वाजिब है चीज़ें? सांसद जी यहाँ पे जीतने के बाद से तब से आई हैं कभी यहाँ पे? किरण खेर तो कभी आई ही नहीं। अरे तो आप नहीं आ रहे हो, आपकी कारपोरेशन है, कम से कम अधिकारी को कह के, अपने कारपोरेशन में कह के, मेयर को कह के आप काम तो करा सकते हैं ना। काम क्यों नहीं करा रहे? अब चुनाव का दौर आ गया है, पहली बार ये कारपोरेशन में आया है। अब वोट बैंक बनाने के लिए ये दीवारें खड़ी की जा रही हैं पार्कों की। क्या इससे, अगर दीवारें पूरे धनातन खड़ी हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या उन पार्कों में काम हो रहा है? पार्क को डेवलप किया जा रहा है? ये सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए ये दीवारें खड़ी की जा रही है। आप जो इतने तरीके से इतने मुद्दे उठा रहे हो यहाँ के लोगों के, हर एक चीज़ पे आपने नज़र बनाई हुई है, और हर बार सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कोई ना कोई मुद्दा उठा देते हो। क्या सियाराम पटेल चुनाव लड़ेंगे? देखिए, लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों का अपार प्यार मिला है। चाहे रेडी फड़ी वालों की बात हो, चाहे मंडियों की बात हो, उनके लिए लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है और करते रहेंगे। चुनाव, देखिए, समाज सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप चुनाव लड़के ही सेवा कर सकते हैं। अगर समाज का भला करना है ना, तो आप बिना चुनाव लड़े भी समाज का भला कर सकते हैं। हाँ, ये अलग चीज़ है कि एक आपके पास औहदा मिल जाता है, थोड़ी सी पावर आ जाती है। अगर पार्टी मेरे पे दांव खेलती है, तो यहाँ की जनता मुझे अपने पैसों से चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। एक नोट और एक वोट की चोट से यहाँ से भाजपा का सफाया होगा। अगर पार्टी आप पे भरोसा नहीं जताती है, किसी और को ले आती है, तो कोई बात नहीं, पार्टी का जैसा आदेश होगा, बस सिर्फ एक चीज़ होगा कि कैंडिडेट हमारा
अगर बाहर से उतार रहे हैं तो एक बार हमसे भी डिस्कस हो, और कैंडिडेट ऐसा हो कि जो धनास की जनता के लिए काम करे और धनास की जनता के बीच में रहे। वो ये ना हो कि कैसा कैंडिडेट उतार दिया जाए कि जो जिसे कुछ यहाँ पता ना हो। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि कैंडिडेट, कांग्रेस काफ़ी पुरानी पार्टी है, आपको लगता है कि वो ऐसा कैंडिडेट ले आएगी? देखिए कैंडिडेट कोई भी आएगा, लेकिन धनास की समस्याओं को तो उससे जूझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी समस्या नहीं है। यहाँ आपको 0 से शुरू होना है और 100 पे जाके ख़त्म होना है। शुरुआत ही 0 से करनी है, क्योंकि इन 8-10 सालों में भाजपा की सांसद या उनके मेयर या उनकी पूरी कॉरपोरेशन की तरफ से एक नए का काम इस धनास के अंदर नहीं हुआ है। तो ये सियाराम पटेल जी के अपने विचार हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे और यहाँ की जो समस्याएं उन्होंने पार्क की दिखाई हैं वो भी आप लोगों ने सबने देखी है। ये पार्टी का अपना निर्णय होगा किसको टिकट देती है, किसको नहीं देती, किस पे भरोसा पार्टी का होगा, कांग्रेस पार्टी का, आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में चंडीगढ़ में। कैमरामैन अवतार सिंह के साथ मैं बिट्टू राणा, चंडीगढ़।